फ्रेंड्स, उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 का डिस्कशन किया जाएगा, तो इसका आनंद उठाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये यूफको के द्वारा किया गया है। यूफको के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। यूफको का फुल फॉर्म क्या हुआ? मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यूफको का मुख्यालय पूछेगा तो न्यू दिल्ली में है। अब एक टर्म आता है जीएनएफसी। जीएनएफसी क्या होता है? गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये जीएनएफसी होता है। और एनएफएल क्या होता है? एनएफएल हो जाता है कि राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है? कौन योजना बनाई है? तो इसका क्या हो जाएगा? गूगल। अंडर सी केबल परियोजना है, गूगल हो जाएगा। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अमेजन के एंडी जेसी, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये कवच व्यक्तिगत ऋण योजना हो जाएगा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक के कौन है भाई अध्यक्ष? दिनेश कुमार खारा। आईसीआईसीआई बैंक के कौन हो जाएंगे? संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के कौन हो जाएंगे? शशिधर जगदीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनरा बैंक का छूट गया, तो इसका भी जान लीजिए, लिंगम वेंकट प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है? तो किसको मंजूरी दी है भाई? तो ये कोविसेल्फ, मतलब खुद को कोविड का जांच कर लीजिए सेल्फ से। चलिए कोविसेल्फ का मतलब मंजूरी दे दी है। उसके बाद पूछ देगा, एक टर्म आया है आईसीएमआर, क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका जो है मुख्यालय न्यू दिल्ली है, स्थापना 1911 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो भारतीय दूतावास में खोलेगा वन स्टॉप सेंटर, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो ये कौन किया है भाई? उत्तराखंड सरकार कर दिया है 100 से बढ़ाकर 150। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हो गए? तो ये बेबी रानी मौर्य हो गए। मध्य प्रदेश का तो चेंज हुआ है, मंगूभाई छंगन भाई पटेल। हिमाचल प्रदेश का कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सीएम तो जयराम ठाकुर जान ही रहे हैं। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो 29वां संस्करण का आयोजन जो है न्यू दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके साथ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। ये अपना जीवनी लिखे हैं। ये रामचंद्र गुहा का कौन सी पुस्तक है भाई? तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन रामचंद्र गुहा का बता देते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। शशि थरूर का कौन कौन है? तो शशि थरूर भी बहुत सारे बुक लिखे हैं, उसमें से हैं द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द एक फेमस पुस्तक है द ऑर्थोडॉक्स प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी के बारे में लिखे। दलाई लामा का भी एक पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क कौन से राज्य हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। इसके अभी राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री तो जान ही रहे हैं, नवीन पटनायक जी हैं। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और फिर इसके सीएम कौन है पश्चिम बंगाल के? ममता बनर्जी। चलिए
अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तेलंगाना का भी बोल दें क्या। तेलंगाना का मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हो जाएंगे डॉक्टर तिमिलसाई सुंदराजन, डॉक्टर तिमिलसाई सुंदराजन। 10 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने मतलब पहले बाहर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के समय, लेकिन 2021 में जो है बाहर होने के बाद फिर पुनः शामिल हो गया। कौन? तो अमेरिका भी, जो बाइडन साहब आए और वो शामिल हो गए। चलिए, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है द हिंदू ग्रुप को, द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। लाइट हाउस परियोजना बोलेगा तो घर प्रदान करने से, पर्यावरण अनुकूल लेकिन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा साहब हैं। और बोल देगा नई दिल्ली के उपराज्यपाल, मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो अनिल बैजल साहब हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कोविड-19 के वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु, तो ये हो जाएगा कोविन ऐप। ये कौन हो जाएगा? कोविन ऐप को। और खुद को कोरोना टेस्ट करने के लिए कोविसेल्फ ऐप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो नई दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, नई दिल्ली को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसको चुना गया? तो फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश का इस बार जो है 50वां स्वतंत्रता दिवस था। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, भारत के सहयोग से अलग किया गया था। चलिए, इंडोनेशिया के अभी कौन है राष्ट्रपति? भाई जोको विडोडो हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। अब बांग्लादेश के कौन है प्रधानमंत्री? शेख हसीना। और बोलेगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हमीद साहब हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। ये भी सही है कि पहला स्थान जो जोखिम में मोजाम्बिक है और भारत का स्थान 7वां है, दोनों सही हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पूछेगा कौन जारी करता है? तो जर्मन संस्था जारी करता है। चलिए, काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काजा कलश हो जाएंगे, कौन से देश की हो जाएंगे? एस्टोनिया की प्रधानमंत्री कौन बन गई है? काजा कलश बन गई है, एस्टोनिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट अप कार्यक्रम कौन शुरुआत किया है? तो HDFC हो जाएगा, HDFC शुरुआत किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजनों को पोषण वीरेंद्र कुमार हैं, वीरेंद्र कुमार। तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन सा शुरुआत किया गया? वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन के तहत वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो कौन सा देश हो जाएगा भाई बड़े टीकाकरण क्लिनिक? न्यूजीलैंड, एक छोटा सा देश बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल कौन सा राज्य सरकार स्थापित करेगा भाई?
उड़ीसा जो है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है भाई हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। मोटेरा को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें एक टर्म आया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन को है ना भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो कौन सा पड़ोसी देश होगा? अफ़गानिस्तान। सलमा बांध भी अफ़गानिस्तान में है, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान में अशांति का माहौल है। यहाँ पर तालिबान जो है कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी तजाकिस्तान में जाके बैठे हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो एनडी जैसे अमेजन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, अमेजन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी बॉम्ब के लिए मिला था अक्षय कुमार साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2021 में। अब उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी साहब को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन हो जाएंगे? मानसा वाराणसी को। चलिए वाराणसी। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 3 को कौन से वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? किया जाएगा 2022 में किया जाएगा, 2022 में। उसके बाद है फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल स्टीवन स्मिथ को दिया गया तीसरी बार। अब है हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन चेंज हो बने हैं? मग्गू भाई छगन भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा, मध्य प्रदेश। अब है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीती है मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा ने जीता है महिला एकल का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 35 नंबर में। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से है क्रिस मॉरिस का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो पासेक्स किसके साथ किया है? अरब सागर में। ध्यान रखिएगा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में 2021 वाला किया है इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ। अब है नेक्स्ट कि 37 जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल उत्सव का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। अलक्कर पोंगल बोलेगा तो केरल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है सिंगापुर में किया जा रहा है। कहाँ? सिंगापुर में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सिंगापुर के विपक्ष के नेता कौन बने? प्रीतम सिंह। चलिए, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ब्रिक्स सम्मेलन BRICS, इसमें को टोटल 5 देश हो गए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो रसिया इस बार किया है, तो अगला इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त कौन से उत्तरी अमेरिकी देश को घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर को घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो ताइवान, इसका फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में से कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? तो शीर्ष व्यापार भागीदार कौन बन गया है? चीन, सी टाइप चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश घोषणा किया है? दिल्ली किया है घोषणा। चलिए, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो जापान जो है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भूरे कोयलों का उत्पादन शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक 5 जो रसिया की है, स्पुतनिक 5 को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, स्कॉट मॉरिसन है प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है अपने आर्थिक समझौते को चीन ने निलंबित कर दिया है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो किस देश को बाहर किया है? अपना भारत को बाहर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन। उनका संबंध किस देश से? अटलांटिक महासागर को पार किया है जैस्मीन हैरिसन, विश्व की सबसे कम उम्र की महिला। तो ये हो जाएगी ब्रिटेन की है। कौन? ब्रिटेन की, बोरिस जॉनसन। चलिए 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1,75,000 करोड़ रुपया विनिवेश के माध्यम से जुटाया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का डिस्कशन लेकर के। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट हम उपलब्ध करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये जा सके।